नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बुध का राशि परिवर्तन लेके आए हैं। बुध 7 जून 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहा है और अपनी मोस्ट फ्रेंडली राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करेगा। अभी तक बुध राहु के साथ युति थी, गुरु के साथ युति थी। मेष राशि में बुध जो है अति शत्रु बन जाता है और बुध राहु के साथ जब होता है तो ये डिसीजन पावर में वीकनेस ले जाता है। अब यही बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बुध एक ट्रेड का, आपकी इंटेलिजेंसी का, सीए की सर्विसेज, आपकी कमीशन के काम हो गए, प्रॉपर्टी के काम हो गए। और बुध जो है आपका जो मैथमेटिक्स होता है बच्चों का, आपकी कैलकुलेशन है, उसका लॉर्ड माना जाता है। बुध सेकंड हाउस में क्रिएटिविटी में आ गया है। जो एक्टिंग करते हैं, कला का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा योग जहाँ पर बुध बनाने जा रहा है। 7 तारीख को बुध राहु के चुंबल से बाहर आ जाएगा और ये सूर्य के साथ बुध आदित्य योग, जिसको कहते हैं ज्योतिष में बहुत सुंदर योग होता है, ये बना रहा है। और ये बहुत ही सुंदर योग कईयों को मालामाल करेगा, कईयों के काम खोलेगा, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देगा। ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी राशि वाइज क्या इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो बुध आपका दूसरे भाव में आ गया है। बुध है आपका छठे भाव का कम, यानी कि कंपटीशन का लॉर्ड। जब भी दूसरे भाव में आता है तो आप जो काम करते हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, जॉब से आपको धन की प्राप्ति होती है। तीसरे भाव का लॉर्ड है, ये आपके पराक्रम का लॉर्ड है। पराक्रम के द्वारा आप धन अर्जित करते हो, परिवार में कोई खुशी का समाचार मिलता है। और बुध और सूर्य की दृष्टि 8वें घर पर जारी है, तो आपको सडन गेन यहाँ पर बुध देने वाला है। कोई आपकी इच्छा की पूर्ति भी बुध यहाँ पर करने वाला। बुध बहुत सुंदर प्लैनेट होता है। बुध एक, जिसको कहते हैं शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में बुध का रोल माना जाता है। अगली राशि है वृषभ राशि। टॉरस राशि का बुध यानी कि लगन में आना बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब लगन में आता है तो धन की प्राप्ति होती है, व्यापार ट्रेड में आपको फ़ायदा मिलता है, कोई आपको समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। और पंचम भाव का लॉर्ड जब बुध लगन में आता है तो बच्चों की तरफ से कोई खुशी का समाचार मिलता है। अगर आपकी शादी नहीं है तो लव मेट से आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सूर्य के साथ युति होने से प्रॉपर्टी, आपकी जो रेंटल वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर अच्छी आपको मिल सकती है। और आपको, जिसको कहते हैं कि 7वें घर में दृष्टि होने से बुध सूर्य की, आपका पार्टनरशिप में किसी के साथ काम खुल सकता है। ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि का जो बुध है वो आपकी राशि से 12वां चला गया, यानी कि ये 12वां तो है लेकिन मित्र की राशि में है, तो अच्छा योग माना जाएगा। विदेश की यात्रा और आपकी एक शहर से दूसरी यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होगी। और क्योंकि बुध चौथे घर का लॉर्ड है तो आप अपने घर से कहीं दूर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हो सकता है कि आपका कोई मित्र विदेश में बैठा हुआ है, वो आपको वहाँ इनवाइट करे और आपकी विदेश की यात्रा का प्रबल योग यहाँ पर बना रहा है। और छठे भाव पर इसकी दृष्टि होने से आप, जिसको कहते हैं लोन या शत्रुओं पर विजय भी प्राप्ति कर रहे हैं। और आपकी, जिसको कहते हैं कहीं अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। कर्क राशि है अगली। कर्क राशि की बात करें तो बुध जो है आपका लाभ भाव में संचार करेगा सूर्य के साथ। बहुत सुंदर योग जिसको कहते हैं बना रहा है। ट्रेड से, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप गतिविधियां करते हैं, जैसे जॉब भी करते हैं, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बुध जो है अपने आप में एक शुभ प्लैनेट है। और 11वें घर में जब आता है तो विदेश का लॉर्ड जब 11वें घर के साथ कनेक्ट करता है तो आपको फ़ॉरेन से इनकम होती है। जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये सिद्ध होने वाला है। कपड़े के काम करते हो तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बुध क्योंकि आपका तीसरे भाव का लॉर्ड है तो आपको भाई मित्रों से लाभ मिलने वाला है, सिबलिंग से लाभ मिलने वाला है। सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हो तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बुध आपके छोटी दूरी की यात्रा से आपको धन की प्राप्ति के योग बना रहा है। इसकी सूर्य और बुध की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है तो आप बच्चों की स्टडी पर अच्छा ध्यान देने वाले हैं। और अगर आप शादी हो चुकी है तो बच्चों से खुशी का समाचार आपको यहाँ पर दे रहा है। और अगर आप अनमैरिड है तो आपको एक अच्छा लव मेट यहाँ पर मिलने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का बुध जो है वो सूर्य के साथ आपके 10वें भाव में आ गया है। बहुत सुंदर योग, दिशा बली हो गया सूर्य और बुध साथ में। ट्रेड के लिए बुध आदित्य योग बना रहा है।
व्यापार के लिए बहुत सुंदर योग है। आपके व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलेंगे, क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग होगी। आपके अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में अपना काम करते हैं तो आपकी इनकम यहाँ बढ़ने वाली है। नए नए क्लाइंट से आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, क्योंकि बुध आपके धन भाव का लॉर्ड है। बुध आपके चौथे भाव को देख रहा है। कोई प्रॉपर्टी की रेनोवेशन या नई प्रॉपर्टी लेने का आपका योग बन रहा है, क्योंकि बुध 11वें घर का लॉर्ड है। और आपको एल्डर से मदद मिलेगी और व्यापार में आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगली राशि है आपकी कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का जो बुध है वो आपका 9th हाउस से ये ट्रांजिट कर रहा है। बुध जो आपका काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, तब जो बॉडी में आपकी नसों में प्रॉब्लम, आपका बीपी हाई हो जाना या आपको एलर्जी हो जाना किसी स्किन में, ये सब चीज़ों से निजात मिलने वाला है, क्योंकि बुध आ गया आपका भाग्य में। भाग्य एकदम उदय होगा। आपकी लंबी दूरी की यात्रा का योग बना रहा है। सूर्य के साथ इसका लिंक होने से बुध आदित्य योग बन गया है। विदेश के साथ संपर्क बना, यानी कि अगर आप कहीं जॉब की ट्राई कर रहे थे तो आपको यहाँ पर जॉब मिलने का बहुत बड़ा चांस मिल रहा है। और आपकी लंबी दूरी की यात्रा से आपको फल मिलेगा। पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। और तीसरे भाव पर स्त्री दृष्टि जाने से भाई मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि बुध आपके लगन का भी लॉर्ड है। तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके रुके काम यहाँ पर बुध देने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए, तुला राशि का बुध जो है अष्टम से आपका संचार करेगा सूर्य के साथ। देखिए, जब भी 11वां घर और समझ लीजिए आपका 9th हाउस और दूसरा बुध का लॉर्ड जो बनता है वो आपका 12वां घर, तो ये इनका लॉर्ड जब अष्टम में आते हैं तो सडन गेन होता है आपको, यानी कि आपको विदेश से धन के साथ साथ कमीशन आपकी बढ़ेगी। और आपके अकॉल्ट स्टडीज़ में आपको बहुत ध्यान लगेगा। ज्योतिष और जैसे होती है अकॉल्ट स्टडीज़ में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है कि कोई आप क्रिएटिव काम करें, एक्टिंग के काम में, आपका सीरियल में बहुत अच्छा एक रोल आपका होने वाला है। और आपको उसमें अवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य बुध अष्टम में सडन अवार्ड और आपको मान प्रतिष्ठा देते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि में है इस समय। और 9th हाउस लॉर्ड यानी कि पिता का लॉर्ड जब अष्टम में जाता है तो पिता के स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मित्र राशि में है। अगली राशि है आपकी वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि का जो बुध इस समय संचार करेगा 7 तारीख को, वो आपके 7वें घर में सूर्य के साथ युति बनाएगा। बहुत सुंदर, जिसको कहते हैं योग बना रहा है। एक तो पार्टनरशिप की ऑफ़र आएगी आपको काम में आपकी धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपका बुध जो लॉर्ड है अष्टम है। देखिए, अष्टम का लॉर्ड जब 7वें घर में आता है तो आपके जो ससुराल के साथ संबंध विच्छेद थे वो आपके सुधरने लग पड़ते हैं। पति की तरफ से आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाली है। आपके लगन को देख रहा है तो आप समझ लिए कि आपको कोई कमीशन या कोई ऐसे ट्रेड से फ़ायदा मिलने वाला है जो कि हिडन इनकम होती है। और पार्टनरशिप की ऑफ़र के द्वारा आपको यहाँ पर धन लाभ मिलने वाला है। बहुत सुंदर योग है। कोई सरकार की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है आपके काम के ऊपर। अगली राशि है, देखिए, धनु राशि। धनु राशि का बुध जो है वो आपके छठे भाव से संचार करेगा सूर्य के साथ। देखिए, बुध है आपके 7वें घर का लॉर्ड, यानी कि पत्नी के रिश्तेदार से आपको लाभ मिलने वाला है। हो सकता है कि उनके घर पे आपको विज़िट करना पड़े, या आपको आपके घर में पत्नी के रिश्तेदार आपसे मिलने आए। और सूर्य और बुध की जो दृष्टि 12वें घर पर जारी है, तो आपकी यात्रा का यहाँ पर योग यहाँ पर बन रहा है। आपको यात्रा से लाभ मिलने वाला है। बुध आपके जो है दशम स्थान का लॉर्ड है, 7वें घर का लॉर्ड है, तो आपको कंपटीशन से लाभ मिलेगा। जॉब इंटरव्यू से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वाला जो योग बना है एक छठे भाव में, तो आपके कर्जा माफ़ी, कर्जा मुक्ति का भी योग है। ये बहुत ही सुंदर योग है, यानी कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, आपकी सर्विस के लिए आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। पत्नी के साथ आपका घूमने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। मकर राशि की बात करें तो आपका बुध का योग पंचम भाव में बन रहा है। बहुत सुंदर योग है। सूर्य के साथ इसकी युति जब होती है तो आप अपने बुद्धि के द्वारा ट्रेड में ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे आपको धन लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक तो छठे भाव का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा मिलेगा। बच्चे आपके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आप बच्चों की स्टडी पे पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये छठे भाव का लॉर्ड है। तो आप कंपटीशंस के द्वारा धन की प्राप्ति करेंगे। बुध की दृष्टि लाभ भाव पर जारी है, तो आपके धन की प्राप्ति होगी। धन के मार्ग खुलेंगे। सडन गेन आपको यहाँ पर पिता से भी मिल सकता है, सरकारी चीज़ों से लाभ मिल सकता है।
अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का जो बुध है इस समय आपका जो संचार करेगा चौथे भाव में सूर्य के साथ करेगा। बुध जब चौथे भाव में आता है तो आपकी मदर से आपको कोई फ़ायदा मिलता है, कोई नई वाहन प्रॉपर्टी लेने का यहाँ पर योग बना रहा है बुध, जो क्योंकि ये आपके अष्टम का लॉर्ड है तो सडन आपको प्रॉपर्टी से गेन यहाँ पर दे सकता है बुध। बच्चों का लॉर्ड है पंचम भाव का, अगर आपकी शादी होती बच्चे आपके किसी अच्छी जगह एजुकेशन में परफॉर्म करेंगे या उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, उनको स्कॉलरशिप के द्वारा सीट मिल सकती है। और ये जो चौथे घर में योग बना है ये सरकार की तरफ से आपको कोई एप्रिसिएशन भी दिखा रहा है। घर पर कोई सेलिब्रेशन फंक्शन का भी योग बना रहा है। आप अपने घर पर प्लांटेशन भी नए लगाने वाले हैं। अगली राशि है 12 नंबर की मीन राशि। मीन राशि का जो बुध है वो आपके तीसरे भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, जो कि आपकी छोटी दूरी की यात्रा, आपकी जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है। नई जॉब की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बुध क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड है जो तीसरे भाव से कनेक्ट करता है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, इंजॉयमेंट आपका होगा लाइफ में। और आपका जो बुध जो है वो चौथे भाव का लॉर्ड है, जो कि आपको घर के प्रति कोई ना कोई आप उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे उसको सजाऊं, यानी कि घर को सजाने का एक आपको यहाँ पर एक क्रिएटिविटी यहाँ पर बुध दे रहा है। और मित्रों के साथ आप पार्टी भी करने वाले हैं, घूमने भी जाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो छठे भाव का लॉर्ड है तीसरे भाव में होने से एक विपरीत ये राजयोग भी बना रहा है, जो कि आपके सरकारी कामों के लिए अच्छा है। भाग्य में वृद्धि के योग यहाँ पर बन रहे हैं। बुध के द्वारा आपको पत्नी से यानी कि लाइफ पार्टनर से बहुत सहयोग मिलने वाला है। ये बुध आदित्य योग जो सूर्य के साथ बहुत ही सुंदर राशियों पर बना है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।